अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। कुछ 3 से 4 अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है जी। मियाँ साहब वापस लंदन जा रहे हैं और जो उनका अपना आबाई मुल्क है उसकी तरफ वो रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान में छुट्टियाँ उन्होंने मना ली हैं। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो है अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से। गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया और कहा गया है कि गिरफ्तार कर कर अदालत में पेश करें उनको। नई सियासी जमात भी बन रही है। मरियम नवाज की जो वजारत आला है और चचा जो वजीर आजम जो है वो बने हुए हैं, ये भी चंद दिनों के मेहमान है। काम जो है वो डलना शुरू हो गया इस वक्त। और अवाम के ऊपर महंगाई के जो नए बम गिरने वाले हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टैक्स लगने वाले हैं और कौन कौन से जो बिल हैं वो बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम तरीन शख्सियत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की। देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान लाए गए एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट की तरह, जिनको पाकिस्तान लाकर नून लीग की जो वोटरान थे उनको जगाना था और उनको बेचना था नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाया गया, बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाया गया। उनको ये भी कहा गया कि आप वजीर आजम बनेंगे, अगर वजीर आजम ना बन सके तो आपको सदर बना दिया जाएगा। अब मियाँ साहब को जाहिर सी बात है ये उनके अपने घर वालों ने यकीन दहानी करवाई थी। मियाँ साहब लंदन से पाकिस्तान मजदूरी करने के लिए आ गए और ये मजदूरी थी वजीर आजम पाकिस्तान या फिर सदर पाकिस्तान के तौर पर काम करने की। मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है और आते ही वो एक बहुत शानदार अजीम जलसे से खिताब करते हैं और उसमें वो कबूतर भी उड़ाते हैं। मियाँ साहब को ये लगता है कि गेम सेट है, गेम ऑन हो गई है और मैं जिनको जेर करना चाहता था मैंने उनको जेर कर लिया और उनके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब मियाँ साहब जो इलेक्शन है उसकी पुरजोर कैंपेन करना शुरू कर दी उन्होंने, जलसे उन्होंने करना शुरू कर दिए। हुआ यूं कि एक जलसे के ऊपर मियाँ साहब जा रहे थे तो उनको फोन आया और उनको कहा गया कि आप जलसे के ऊपर मत जाएं। अब ये जो फोन था उनको उनके करीबी जराये ने किया और उनको कहा कि आप जलसे में मत जाएं, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ गेम क्या हुई है। आपके नाम के ऊपर और इमरान खान के नाम के ऊपर क्रॉस लगा दिया जा चुका है कि ये दो शख्सियत दोबारा कभी इक्तदार में नहीं आएंगे। मियाँ साहब रास्ते से वापस आ जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं मियाँ साहब। मियाँ साहब अपने जो घर वाले हैं करीबी उनसे बात करते हैं कि ये क्या है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मियाँ साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप या तो वजीर आजम बनेंगे, अगर वजीर आजम ना बन सके तो फिर आप सदर पाकिस्तान बनेंगे। मियाँ साहब इस उम्मीद पर पाकिस्तान में टिकते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं मियाँ साहब। अब इलेक्शन एक तो यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ वो लड़ते हैं और एक मानसेरा में वो इलेक्शन लड़ते हैं और अनफॉर्चुनेटली फॉर्म 45 के मुताबिक वो दोनों वो इलेक्शन हार जाते हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, ये पीएमएलएन के जो साबिक लीडर है, सीनियर लीडरशिप, वो भी ये बात करते हुए नजर आ रही है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए उसके ऊपर भी देखा जा रहा है कि मियाँ साहब को कैसे जबरदस्ती 1,000 का एक डंडा लगाकर मार्जिन देकर जितवाया गया। मियाँ साहब को यह समझ आ जाती है कि अब ना तो अवाम में उनकी जगह बची है और ना ही यहां पर पाकिस्तान में मजीद कोई उनको इक्तदार की मजदूरी दी जाएगी। मियाँ साहब परेशानी की हालत में इलेक्शन वाली रात ये भांप लेते हैं कि अब जो कहानी है वो ठप हो चुकी है और बेहतरी यही है कि आबाई जो मुल्क है लंदन, वहां पर वापस चला जाए। मियाँ साहब बगैर किसी जिसको हम कहें कि तकरीर किए वापस चले जाते हैं और जीत का कोई जश्न नहीं मनाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। अगले दिन मियाँ साहब को जबरदस्ती बुलाकर तकरीर करवाई दी जाती है। मियाँ साहब वो तकरीर बड़े बोझल दिल से, और उसमें नारे लगते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, लेकिन मियाँ साहब उनको कहते हैं कि नहीं ये ना कहें, ये ना कहें, क्योंकि मियाँ साहब को पता था कि कहानी हो चुकी है, गेम पड़ चुकी है, अब जगह नहीं बची। अब मियाँ साहब को जितना बेचना था मुस्लिम लीग नून ने वो बेच लिया, जितना कारकुन निकालना था वो निकाल लिया उन्होंने, उससे भी बात नहीं बनी, बल्कि जिसने निकालना था कारकुन ने उसको ही वोट नहीं दिया और वो अपने मॉडल टाउन के हल्के से ही हार गए। उसके बाद मियाँ साहब अब डिप्रेस होकर, परेशान होकर वो लंदन वापस जा रहे हैं। अब उनको जो छोड़ने जाएंगे वो उनके बेटे भी जाएंगे और ये जो बेटे हैं उनके, ये बेसिकली अपने वालिद मियाँ साहब को लेने आए हैं कि वो अकेले ना आए, हम उनको प्रोटोकॉल से लेकर आए, जैसे प्रोटोकॉल से लंदन से लेकर पाकिस्तान ले जाया गया था और हम फिर पाकिस्तान से लंदन लेकर आए आबाई मुल्क में। मियाँ साहब को यहां से सऊदी अरब लेकर जाया जाएगा, वहां पर उम्रा अदा किया जाएगा और वहां से फिर मियाँ साहब लंदन चले जाएंगे और कोई पता नहीं है कितने महीने या कितने साल तक मियाँ साहब लंदन में रहेंगे, क्योंकि
अब मियां साहब पाकिस्तान वापस इसलिए भी नहीं आएंगे, किसी भी वक्त मियां साहब की सीट के ऊपर इलेक्शन कमीशन या अदालतें ये फैसला दे सकती हैं कि मियां साहब की ये जो सीट है इसको वाइंड अप करें और दोनों सीटों से मियां साहब को वापस भेजें। आप मियां साहब के लिए ये तारीख की सबसे बड़ी इंसल्ट होगी कि वो इतने साल बाद वोट को इज्जत दो का नारा लगाने के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए, लेकिन वो अपनी कोई सीट नहीं जीत सके, और वो भी तब जब वो एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, एक लीडरशिप है, एक रहनुमा है। अब मियां साहब को जो वापस छोड़ने उनके बेटे और उनकी बेटी, जैसे मैंने आपको बताया, इलाज का बताकर, जिस तरह पहले मियां साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे, इस तरह मियां साहब दोबारा इलाज कराने जाएंगे और फिर मियां साहब वापस नहीं आएंगे। मियां साहब दोबारा अगर पाकिस्तान आएंगे, अगर ये हुकूमत किसी तरह गारंटर के तौर पर टिकी रही, तो मियां साहब यहां पर सिर्फ चंद दिनों की छुट्टियां मनाने आया करेंगे और उसके बाद चले जाया करेंगे। ये मियां साहब के हवाले से अपडेट है। और मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ है, ये जितने भी लोग हैं वो इस वक्त मियां साहब के साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं कि मियां साहब ये डिजर्व नहीं करते थे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है जी वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जो रावलपिंडी है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है, और ये नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी जो वारंट है वो जारी किए गए हैं कि जमानत नहीं हो सकेगी। और अली अमीन गंडापुर के साथ 22 और लोग हैं जिनके नाम जो है वो इसके अंदर शामिल हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि किन किन के नाम है। इनमें अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, मुसरत चीमा साहब, राजा बशारत साहब, शिबली फराज, शबीर अवान, सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम साहब जो पिंडी से ताल्लुक रखते हैं वो भी शामिल हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैंने आपको कहा था कि उनको बार बार ये पैगाम दिया गया कि एक तो आप इमरान खान और दूसरा धांधली, इमरान खान की रिहाई और धांधली के ऊपर बात ना करें, चुप करके अपनी जो वजारत आला है वो इंजॉय करें, अपनी वजारत को चलाएं, अपने सूबे को चलाएं। ठीक है, अगर आप गड़बड़ करेंगे, इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे, कोई एहतजाजी धरने जुलूसों की बात करेंगे, धांधली की बात करेंगे, तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इनको डराने के लिए इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इनकी जो दरख्वास्त है वो मूव की गई कि किसी तरह इनको नाअहल करार दिया जाए, और अब फिर इनके ऊपर 9 मई का ये मुकदमा है, उसके अंदर इनके नाकाबिले जमानत जो गिरफ्तारी के वारंट है वो जारी कर दिए गए हैं। और अब अगर अली अमीन गंडापुर को पुलिस पंजाब से केपी के पकड़ने जाती है तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी, क्या रेजिस्ट किया जाएगा, एक सूबा दूसरे सूबे की पुलिस के सामने रेजिस्ट किया करेगा, जो रेजिस्ट करेगा, या फिर अली अमीन गंडापुर खुद आएंगे, या फिर उनको इस्तिस्ना दी जाएगी, ये अब जो 2 अप्रैल है उसको सामने आएगा। एक जो नई सियासी जमात है वो बनने जा रही है जी, और वो अगले 4 से 5 माह के अंदर अंदर, हो सकता है उससे पहले भी बन जाए, वो 4 से 5 माह के अंदर बनेगी। और ये जो सियासी जमात है ये मुस्लिम लीग नून को तोड़कर और पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़कर बनाई जाएगी। पीटीआई के अंदर मैंने आपको कहा था कि एक ब्लॉक बनाया जाएगा और केपी की गवर्नमेंट को भी किसी तरीके से लेने की कोशिश की जाएगी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, और वो काम इस वक्त चालू कर दिया गया है। वो जो सुई है, मीटर है, वो चालू कर दिया गया और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। इनमें से कुछ लोगों को इस नई सियासी जमात के अंदर शामिल किया जाएगा, और इसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएलएन का जो मुतंजन है वो बनाया जाएगा, और फिर इसको भी किसी हद तक इक्तदार के अंदर रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम जी इस वक्त की जो सिचुएशन है अवाम की। देखें, ये जो इमरान खान है, इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई तो महंगाई मुकाम मार्च किया था एक मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब ने, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। ये महंगाई मुकाम मार्च इसलिए किया गया था कि इमरान खान के दौर में कहा यह जा रहा था कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब मरने वाला है, गरीब के पास खाने को कुछ नहीं है, तो ये महंगाई मुकाम मार्च चलाया गया। उसके बाद रजीम चेंज होता है और इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है इस नाम पर कि इमरान खान पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान दुश्मन है, और पाकिस्तान का सत्यानाश इन्होंने कर दिया, तबाह कर दिया, और अब पाकिस्तान को बचाने के लिए जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतरे हैं। अब थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करें, इस वक्त जो सिचुएशन है, हम लोग पहले भी रमज़ान शरीफ के अंदर और वैसे भी हम लोग जब जाते हैं बाहर, हम लोग देखते थे तो मसाजिद के बाहर मर्द लोग और मसाजिद के अंदर जो है वो मर्द हजरात आते थे और वो अपने प्रॉब्लम बताते थे और लोगों से इमदाद की अपील करते थे। मसाजिद के बाहर भी जो लोग मांग रहे होते थे
वो मोस्टली 95-98% मर्द हजरात हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो आपके इर्द गिर्द मसाजिद के बाहर और गलियों में खवातीन आपको नजर आएंगी, और ये खवातीन में आपको बुरका पोश खवातीन नजर आएंगी, सफेद पोश घराने के पढ़े लिखी खवातीन भी आपको नजर आएंगी, नौजवान लड़कियां भी आपको नजर आएंगी जो आपसे मदद की अपील करती हुई नजर आएंगी, आपसे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये पिछले जो 1.5-2 साल की मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये उसकी कारस्तानी है कि इमरान खान साहब ने जो लंगर बनाए उसमें यह कहा गया कि अवाम को भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो लंगर खाने बंद कर दिए गए। देखें, इमरान खान ने ये जो लंगर बनाए थे इसका मकसद सिर्फ ये था कि गरीब लोग और सफेद पोश लोग जो हैं वो लंगर खानों में जाकर खाना खा लें और इन पनाहगाहों में जाकर अपनी रिहाइश इख्तियार कर लें। लेकिन उस मंसूबे को बंद कर दिया गया। उस मंसूबे को बंद करने के बाद अब जो गुर्बत है, जो डॉलर की प्राइस है, जो पेट्रोल की प्राइस है, उसके बाद गरीब जो घर है उसके पास एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। लोग इस वक्त जो बचे कुचे खाने हैं उनको भी खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। खवातीन आपको नजर आएंगी, इस वक्त सिर्फ मर्द का गुजारा नहीं, इस वक्त खवातीन बाहर निकलने पर मजबूर हो गई और मांगने पर मजबूर हो गई हैं। आप लोग अपने शहरों के कुछ चौकों में जाएं, वहां पर आप लोग जाकर देखें, आपको बहुत से लोग वहां पर सोते हुए नजर आएंगे और यह तादाद पहले से कहीं ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी हो चुकी है, और फिर इस पर सोने पर सुहागा होने ये जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में अवाम पर मजीद टैक्स जो है वो डाले जा रहे हैं। IMF से जो कर्जा लिया जाएगा उसमें कुछ निजकारियां भी होंगी, प्राइवेटाइजेशन भी होगी, और ये जो टैक्सेस हैं ये मजीद बढ़ाए जाएंगे। गैस के जो बिल है वो आप लोगों ने देख लिए हैं, लोगों के हजारों रुपए में गैस के बिल आए हैं जो आज तक पाकिस्तान में किसी का बिल नहीं आया था इस तरह का। अभी ये जो बिल है, गैस के साथ साथ बिजली के बिलों में भी इजाफा होगा, अभी पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा। बिजली के जब रेट बढ़ेंगे तो हर चीज महंगी होगी, पेट्रोल जब बढ़ेगा तो बाकी जो अशिया है, चीजें की खाने पीने वाली आम जो चीजें हैं वो भी बढ़ेंगी। मरियम नवाज साहिबा की जो फोटोग्राफी है और जो वीडियोग्राफी है वो इस तरह के रिएक्शन दे रही है या इस तरह पोर्ट्रे कर रही है कि शायद पूरे पंजाब के अंदर जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल कर ली गई हैं। देखें, 12-14 करोड़ का एक सूबा है और हर शहर के अंदर अगर आपने एक जो बाजार है वो बना दिया है या मैक्सिमम 2 बाजार आपने बना दिए हैं तो 12 से 14 करोड़ लोग उस बाजार के अंदर शॉपिंग करने नहीं जा सकते हैं। अगर प्राइसेस कंट्रोल करनी है, अगर आवाम को रिलीफ देना है, तो फिर आपको गली के अंदर मौजूद उस एक छोटी सी परचून की दुकान को भी रेगुलेट करना पड़ेगा और उसकी भी प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो जो गली के अंदर एक सब्जी की दुकान है उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 12 से 14 करोड़ अवाम है, ये सब की सब रमजान बाजार या इन बाजारों में जाकर 8-8, 10-10 घंटे की लाइनों में लगकर एक आइटम जो है वो नहीं ले सकते हैं। लोग सब कुछ छोड़कर सिर्फ यहां पर कैसे भाग सकते हैं? लोगों ने अपनी नौकरियां भी करनी है, रोजगार भी करने हैं। और फिर ये जो बताया जाता है मरियम नवाज साहिबा के बारे में जी के गरीब परस्त हैं, वो बहुत गरीब लोगों के जो है वो उनकी बड़ी परवाह है इनको, और डाउन टू अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ एक टर्म अजमा बुखारी साहिबा ने उनके लिए निकाली है, ग्राउंड टू अर्थ की। तो ये जो ग्राउंड टू अर्थ वजीर आला मरियम साहिबा है, ये अवाम को 3-3, 3.5 हज़ार का राशन पैकेज देने के बाद अवाम के ऊपर ये जो एहसान कर रही हैं उसका मैं आपको बताता हूं कि अब हालात ये आ गए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी हम हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल करेंगे, अवाम का खर्च होता है, फलां चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अवाम के खर्चा होता है, अवाम के टैक्स के पैसे लगते हैं। हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, सदर साहब हैं, वो कहते हैं जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे अवाम के टैक्स के पैसे से क्योंकि हालात खराब है। लेकिन वहीं पर मरियम नवाज साहिबा अपने जाती मुलाजमीन को अवाम के टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर एडवाइजरी की सीट्स देती हैं, और एक नहीं मल्टीपल सीट्स देती हैं, काफी लोगों को सीट्स देती हैं, और साथ मेंशन करती हैं कि इनको सैलरी के साथ तमाम प्रिविलेजेस और तमाम अलाउंसेस भी दिए जाए। क्या शरीफ खानदान के पास जो दौलत है और ज़र्फ है वो ख़त्म हो गया है कि अपने ज़ाती मुलाजमीन की भी तनख्वाहें वो अवाम के टैक्स के पैसों से दी जाएंगी? वो अवाम जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, क्या अब उसका जो टैक्स है वो ज़ाती मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए दिया जाएगा? ये जो चीज़ें हैं ये इस हुकूमत की, न सिर्फ इस हुकूमत को तबाह करेगा बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ें ठीक नहीं है। और मैं आपको एक जो स्टेटमेंट है वो आप मेरी आज भी रिकॉर्ड कर लें। चंद महीने हैं, चंद महीने, उससे ज्यादा नहीं है।
آپ دیکھیں گے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس آئے گی، یہ عدم اعتماد سے آؤٹ ہوں گے، زرداری صاحب بھی آؤٹ ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو حکومت بناتے ہوئے نظر آئے گی، یا پھر الیکشن دوبارہ ہوں گے، کیونکہ عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو کرنے جا رہے ہیں یہ عوام اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھے گی اور عوام باہر نکل آئے گی۔ یہ آج کی جو مین خبریں تھیں، بڑی خبریں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔